नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे, तोड़-तोड़ के ट्रांसलेशन करेंगे, एक-एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे, वोकैबुलरी बताएंगे, ग्रामर बताएंगे, टेंस बताएंगे, मॉडल्स बताएंगे, आर्टिकल्स बताएंगे। तो जो सो हमको देखने को मिलेगा हम सबको सबको आज क्लियर कर देंगे। तो यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आज आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर, उसका इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द फूल्स लिस्ट, लिस्ट का मतलब सूची होता है। फूल्स, द फूल्स लिस्ट यानी कि मूर्खों की सूची। ये जो है पोस्ट ऑफिस, ये यहाँ होना चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ये जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ होना चाहिए, तभी तो इसका मतलब निकलेगा का के की, तभी तो निकलेगा मूर्खों की सूची। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो हमको इतना ध्यान नहीं देना है, हमें इंग्लिश पढ़ने से मतलब है, इंग्लिश सीखने से मतलब है। तो द फूल्स, ये जो पोस्ट ऑफिस का मतलब का के यानी कि मूर्ख की लिस्ट, सूची। तो मूर्ख की सूची आज का टाइटल है। आप लास्ट तक बने रहेंगे, आज आप बहुत अच्छा स्टोरी है और सब चीज क्लियर कर दूंगा आज के स्टोरी में आपको मैं। वंस तेनाली वाज राइटिंग समथिंग ऑन अ पेपर। समथिंग का मतलब कुछ होता है, राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखना है, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, राइटिंग वगैरह नहीं भरना है। वंस एक बार, तेनाली वाज राइटिंग, तेनाली वाज राइटिंग यानी कि लिख रहा था। वाज या वर के साथ भर में आईएनजी लगा हो तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो वंस तेनाली वाज राइटिंग, तो एक बार तेनाली लिख रहा था, समथिंग यानी कि कुछ, ऑन माने पर या में भी होता है, में और पेपर, एक पेपर में, पेपर को पेपर ही बोलेंगे। तो एक बार तेनाली पेपर में कुछ लिख रहा था। किंग राया आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब पूछना भी होता है, मांग करना भी होता है, और कुछ कहने के लिए आस्क्ड का यूज किया जाता है। तो हम बस इतना याद रखेंगे, पूछना रहता है तो आगे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, और कुछ मांगना रहता है तो आस्क फॉर लिखा रहेगा। आस्क फॉर का मतलब तो मांग करना, आस्क लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि कुछ कह रहा है। किंग राया, ये जो राया है एक्चुअल में राय है, इंग्लिश में ए लगा देता है, यानी कि राया, राया हो गया, रामा, कृष्णा, तो ये सब जो है इंग्लिश अपने तरफ से ए जोड़ देता है, हम पढ़ते हैं राय। तो किंग राया, किंग राय आस्क्ड यानी कि पूछा, तो राजा राय ने पूछा, व्हाट आर यू राइटिंग, तो व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। देखिए यहाँ आईएनजी लगा है, यहाँ आर लगा है, फिर क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, यानी कि ये सॉरी क्वेश्चन मार्क बोल रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव दिया हुआ है जिसमें सवाल भी पूछ रहा है, और प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है जिसमें सवाल भी पूछ रहा है। तो तुम क्या लिख रहे हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव हो गया। तो तुम क्या लिख रहे हो। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली रिप्लाई, ये रिप्लाई का सेकंड फॉर्म होता है रिप्लाई। तो तेनाली ने जवाब दिया, सिंपल पास्ट टेंस, आई एम मेकिंग अ लिस्ट। मेक का मतलब होता है बनाना, इसमें आईएनजी लगा है तो रहा है, रही है, एम, एम जो है एम के साथ मेकिंग लगा है तो रहा है, रही है, पास सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ, और लिस्ट एक सूची बना रहा हूँ, तो मैं एक सूची बना रहा हूँ। किंग राया टुक द पेपर, तो किंग राया यानी कि राजा राय, टुक यानी कि लिया, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक यानी कि लिया, द पेपर यानी कि पेपर को लिया। तो राजा राय ने पेपर को ले लिया, वो जो लिख रहा था ना तेनाली, तो उससे वो पेपर को ले लिया। फ्रॉम आने से तेनाली, तो वो तेनाली से ले लिया। ही वाज वेरी एंग्री, एंग्री का मतलब होता है क्रोध हो जाना, गुस्सा हो जाना। तो ही का मतलब वो, वाज माने था, वेरी का मतलब बहुत, एंग्री का मतलब गुस्सा, तो वो बहुत गुस्सा था। व्हेन ही रेड इट, व्हेन का मतलब जब होता है, ही का मतलब वह, रेड का मतलब पढ़ा, इट माने उसे, तो जब उसने उसे पढ़ा, इट वाज अ लिस्ट ऑफ फूड, इट यानी कि इट का मतलब वह निकालेंगे, वो वाज माने था, और लिस्ट एक सूची ऑफ फूड्स यानी कि मूर्खों का, ऑफ का मतलब का,
तो वह एक मूर्खों का सूची था। द फर्स्ट नेम वाज ऑफ किंग राया। आश्चर्यजनक की ये बात है कि सबसे पहला नाम, द फर्स्ट नेम यानी कि सबसे पहला नाम वाज माने था ऑफ किंग राया। ऑफ का मतलब का किंग राया, तो राजा राय का। तो सबसे पहला नाम, आश्चर्यजनक ये था कि उसमें सबसे पहला नाम था, मूर्खों में सबसे पहला नाम था राजा राय की। द किंग आस्क्ड, फिर यहाँ पे आस्क्ड का मतलब हम पूछना निकालेंगे। द किंग राजा, आस्क्ड मतलब पूछा, तो राजा राय ने पूछा व्हाई हैव यू रिटन माई नेम हियर। तो व्हाई हैव यू रिटन, तुमने क्यों लिखा है माई नेम मेरा नाम, हियर का मतलब यहाँ। ये प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव हो गया, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव हो गया, जिसमें चुका है, चुकी है और क्या पूछ रहा है यानी कि सवाल पूछ रहा है उसमें, तो क्यों लिखा मेरा नाम इसमें। तेनाली रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकंड फॉर्म हो गया, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। योर हाइनेस, योर हाइनेस का मतलब होता है यानी कि हे महाराज, योर हाइनेस हे महाराज। दिख रहा है ना आप लोगों को, कहाँ गया योर हाइनेस, योर हाइनेस का मतलब था हे महाराज। यू बॉट 50 horses for 5,000 gold coins। तो यू बॉट आपने खरीदा, ये ब्रिंग का सेकंड सॉरी बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, तो आपने खरीदा 50 यानी कि 50, हॉर्सेस का मतलब तो घोड़ा, तो आपने 50 घोड़ा खरीदा, 4 यानी कि के लिए, 4 500 गोल्ड कोइंस यानी कि 4 500 गोल्ड कोइंस। तो गोल्ड कोइंस का मतलब होता है सोने की सिक्का, तो 4,000 गोल्ड कोइंस यानी कि आप 5,000 गोल्ड यानी कि सोने के सिक्का से आपने घोड़ा खरीदे। फ्रॉम एन अननोन, अननोन का मतलब होता है अनजान व्यक्ति, फ्रॉम आने से, एन का मतलब एक, अननोन का मतलब होता है अनजान, ट्रेडर का मतलब व्यापारी। तो आपने एक अनजान व्यापारी से आपने यानी कि 5,000 सोने के सिक्का से घोड़े खरीदे। इसमें देखिए, इसमें के सलेंट होता है, डब्ल्यू सलेंट होता है, बस अन नो अननोन अननोन। ही सेड, उसने कहा, ही वुड ब्रिंग द हाउस विद इन 3 days। तो ही सेड उसने कहा, ही वुड ब्रिंग, वुड का मतलब होगा गा आगे की, लाएगा, तो ही वुड ब्रिंग। ये देखिए पास्ट में बात हो गया है, पास्ट में फ्यूचर का बात हो रहा है, तो हम वुड का यूज करेंगे। ऐसे तो यहाँ विल भी लगा देंगे तो सही सही मीनिंग वही निकलेगा, पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पास्ट का जब भी बात हो ना, तो आप वुड का यूज करिए। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, तो आई थॉट दैट, मैंने सोचा था आई वुड गो, मैंने सोचा था आई थॉट दैट आई वुड मैरी मी, मैरी हिम मैं उससे शादी, मैरी हर मैं उससे शादी करूंगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं, मैंने सोचा था। द ही वुड ब्रिंग, वह लाएगा, द हॉर्सेस घोड़ों को, विद इन का मतलब था कि अंदर में, यानी कि 3 days यानी कि 3 दिन में। तो उसने कहा था कि मैं 3 दिन में घोड़ा लाऊंगा, बट लेकिन व्हाट इफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इफ क्या होता है, ही डज नॉट ब्रिंग देम, तो ही डज नॉट वो नहीं लाता है, ब्रिंग माने लाना, देम माने उन्हें, यदि वो नहीं लाता है तो क्या होगा, ये प्रेजेंट टेंस का निगेटिव हो गया, तो वो नहीं लाता है तो क्या होगा। किंग राया बिकेम थॉटफुल, थॉटफुल का मतलब होता है सोच में पड़ जाना था। किंग राया यानी कि राजा राय, बिकेम माने हो गया, थॉटफुल का मतलब होता है सोच में पड़ जाना। तो राजा राय सोच में पड़ गए कि सही बात बोल रहा है, मैं तो 5,000 को सोने की सिक्का दे दिया, यदि वो नहीं लाता है। देन फिर ही आस्क्ड, उसने कहा, पूछा, पूछा निकालेंगे हम, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। व्हाट इफ क्या होता है, ही गोज ब्रिंग द हॉर्स, तो क्या होता है यदि वो घोड़ा लाता है। ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया,
ता है ती है, जिसमें डू या डज के साथ लगा हो तो ता है ती है। तो क्या होता है यदि वो लाता है? तेनाली स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब तो मुस्कुराया, तो तेनाली ने मुस्कुराया एंड सैड और कहा, मुस्कुरा कर कहा, देन फिर आई विल स्ट्राइक आउट योर नेम। आई विल मैं करूंगा, फ्यूचर टेंस हो गया। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है हटा दूंगा, योर नेम आपके नाम, एंड राइट लिखूंगा, हिज इन माई लिस्ट। हिज के मतलब अपने, इन माने में, माई लिस्ट में अपने, मैं आपका नाम हटा दूंगा, मैं अपने नाम लिख लूंगा यदि लाता है तो। द किंग अंडरस्टूड यानी कि राजा, अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड समझ गया। व्हाट तेनाली वाज ट्राइंग टू से, तो जो तेनाली कहने का कोशिश कर रहा था वो राजा समझ गया। ही सेंट उसने भेज दिया, ही माने उसे गार्ड्स पहले था, तो ही सेंट उसने भेजा, ये मैं सेंड बोल दिया तो ही सेंट उसने भेजा, ही के मतलब अपने, गार्ड्स का मतलब पहरेदारों को, टू कैच पकड़ने के लिए, द ट्रेडर व्यापारी को, देन फिर हैड तेनाली हैड वंस तेनाली एक बार फिर से, अगेन का मतलब फिर से, सेड बचा लिया, हिज फेस अपना चेहरा बचा लिया, एक बार फिर से अपना चेहरा नहीं बने बोलेंगे हम, इज्जत बचा लिया। तो तेनाली ने फिर से एक बार अपना इज्जत बचा लिया। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें।